अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज प्रोफेसर अंकित और आज हम आपके साथ हैं लेके एक नई यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट बिशप ग्रॉसेट एस्टे यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इसकी हम डिस्कस करेंगे एक असाइनमेंट। तो असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले उसका ब्रीफ स्टडी करते हैं। तो ब्रीफ के अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये चीज जो आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं इसको बोलते हैं असाइनमेंट ब्रीफ। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? सबसे पहले एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन, सेमेस्टर मार्क क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है और इसका लेवल कौन सा है ना। जनरली मास्टर्स जो प्रोग्राम होते हैं वो लेवल 7 होते हैं। और लास्ट में बताया जाता है यहाँ पे कि मॉड्यूल का टाइटल क्या है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसी की ये असाइनमेंट है। तो इस असाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं और कौन से डिटेल्स है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास आते हैं कि टोटल आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट करने हैं और 3 के 3 आप जब करोगे आपको 25% वेटेज मिलेगी। तो ये आपकी प्रैक्टिकल कैटेगरी के अंदर इवैल्यूएशन होगी। और ये असाइनमेंट क्या है? ऑपरेशंस प्लान डिस्कस करने के लिए। तो क्लास के अंदर आपको ऑपरेशंस प्लान का टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसी से ही ये असाइनमेंट बनती है। एनोनिमस मार्किंग हो जाएगी इस असाइनमेंट की, यानी कि रैंडमली सब मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है इसकी इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस में आप देखते हैं ये सबसे पहले तो टीचर ने बता दिया कि ये एक इंडिविजुअल टास्क है, स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेट होकर वर्क नहीं करना। तो आइए इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। द ऑपरेशंस प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अराउंड अ यूनिक एंटरप्रेन्योर आइडिया। एक यूनिक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया आपने लेके आना है एंड उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, उसको आपने पिच करना है। तो पिच करने के लिए क्या है, आपने एक पैनल है आपको दिया जाएगा, पैनल के आगे आपने इस असाइनमेंट को पिच करना है, यानी कि एक प्रेजेंटेशन बनेगी। इसी से आपको पता लग गया। और वो प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। यू विल देन आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द पैनल लास्टिंग अ फर्दर 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट्स की डिस्कशन होगी उस असाइनमेंट के ऊपर, यानी कि उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो भी आपने उसमें आइडिया प्रेजेंट किया। उसके बाद हम मूव करते हैं उसके पार्ट्स। तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आपने क्या करना है? स्टेट द पर्पस ऑफ द ऑपरेशंस प्लान। जो भी आपने ऑपरेशंस प्लान बनाए हैं उसका पर्पस बताना आपने कि वो किस लिए हैं। हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, जो भी मेन पार्ट्स हैं। डिस्क्राइब इट्स मेजर रिजल्ट्स, जो भी आपको मेजर आउटकम या फिर रिजल्ट मिलेगा उस एंटरप्रेन्योर आइडिया के साथ वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। कंक्लूजन्स या फिर कोई रिकमेंडेशंस है। तो ये इसके शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर दे देनी है। और जनरली ये वाला जो पार्ट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 वर्ड्स का होता है अगर ये रिपोर्ट के अंदर हो। पर यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपका ये पार्ट है हार्डली आप एक एक जीरो काट दो तो 50 टू 60 वर्ड्स का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो मैक्सिमम आपने 70 वर्ड्स का, इससे ज्यादा नहीं लिखना। सो नेक्स्ट इज द कंपनी बैकग्राउंड। तो कंपनी आपने जो भी एक इमेजिनरी कंपनी बनानी है जिसका आप न्यू बिजनेस यहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, न्यू आइडिया बताने जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में आप बताओगे कि वो कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे कि यहाँ पे वो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर सोशल एंटरप्राइज है या फिर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर साथ में आपने डिफाइन करना व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इट इंटेंड्स टू सप्लाई। क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करेगी मार्केट को। एज वेल एज एनी डिस्टिंक्ट फीचर, कोई ऐसा फीचर जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही बना रही है, चाहे अगर उसके साथ की कोई सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मार्केट के अंदर है तो आपने ये भी डिफाइन करना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डिफरेंट कर रही है, क्या यूनिक कर रही है। तो इसके साथ होगा आपका जो कॉम्पिटिटर के साथ मैच करके आपने ये बता देना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेरा जो आइडिया वो क्यों बेटर है। ये उसी केस में है अगर आपका आइडिया सिमिलर है। अगर आपका आइडिया यूनिक है देन आपको ये पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ गया जी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपने बताना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगी। क्लास के अंदर आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ाई जाती है, उनमें से आप कोई ले सकते हैं या फिर आप कोई नया आइडिया भी पुट ऑन कर सकते हैं। तो आपने ये बताना कि आपने जो कस्टमर्स हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करेंगे और कैसे जो कस्टमर्स ऑलरेडी आपके पास आ गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं, उनको कैसे आप रिटेन करेंगे टारगेट मार्केट से। टारगेट मार्केट की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर आपका आइडिया है कुछ कन्फेक्शनरी के रिलेटेड है, यानी कि वहां पे आपकी टारगेट मार्केट क्या है? बच्चे जो कि कन्फेक्शनरी यानी कि चॉकलेट टॉफियां खाते हैं। या फिर अगर आप बात करेंगे किसी न्यूज एजेंसी की तो वहां पे आम पब्लिक, यानी कि जनरली हम बात करें तो ओल्ड एज पीपल या फिर एडल्ट्स जो कि इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे, तो वो आपकी हो गई है टारगेट मार्केट। उनके सामने आपने कौन सी स्ट्रेटेजीज लगानी है, ऑनलाइन लगानी है, ऑफलाइन लगानी है, प्रिंट मीडिया लगाना है, एंड उन कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे और रिटेन करके रखोगे।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तो लीडरशिप आपने कौन सी लगानी है? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स दैट द लीडरशिप ऑफ पीपल एंड टीम्स शुड एस्पायर टू अचीव। आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन करना है कि जो लीडरशिप है वो आप कैसे अचीव करोगे। क्या आप कोई नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे? अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ऐसे आप चीजें इनके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। द स्टाइल ऑफ लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो किस तरह की लीडरशिप को आप एंटरटेन करोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो असाइनमेंट के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी है वो आपको दी हुई है सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी की। मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो यहाँ पे एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्रिएट कर रही है तो वो फाइनली कस्टमर के पास जाएगी। तो वो जो रास्ता बनेगा रास्ते में, है ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये सप्लाई चेन है, ये कैसे मैनेज की जाएगी। सप्लाई चेन की कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, कौन सी ट्रिक्स यूज करेंगे, या फिर आप कैसे इसकी सप्लाई चेन को सस्टेनेबल बनाएंगे या कि यानी कि अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, तो फाइनेंशियल के बाद आप पैसे की बात करेंगे, इनकम कहां से होगी आपको, कैश फ्लो क्या होगा, बैलेंस शीट क्या होगी। इस बिजनेस के अंदर आपने एक डेमो कंस्ट्रक्ट करके देना सारा कुछ कि इतना पैसा है मेरे पास, इतने के हम एसेट्स लेंगे, ये सर्विसेज देंगे, ये हम बेनिफिट्स देंगे और इनसे हमें टोटल कमाई होगी। और बैलेंस शीट के अंदर आपने प्रॉफिट लॉस, इक्विटी, लाइबिलिटी, ये सारा कुछ डिस्कस करके लेके आना है। लास्ट के अंदर अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस करना है कंक्लूजन। तो आपने रिसर्च में जो फाइंडिंग किया, आपका जो आइडिया है वो क्या करेगा, बेनिफिशियल रहेगा, यस, सस्टेनेबल रहेगा, यस, कब तक रहेगा, क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या आप फ्यूचर देख रहे हो इस बिजनेस का, या फिर क्या आप रिकमेंडेशंस दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है। थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शंस है रिलेटेड टू द ऑपरेशन प्लान। तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने जो आइडिया लेके आना है वो यूनिक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया होना चाहिए। बार बार बताया जा रहा है टीचर के द्वारा। एंड साथ ही साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन का कुछ फॉर्मेट है ना, फ्रंट कवर हो गया या फर्स्ट स्लाइड है, तो वो आपको असाइनमेंट एरिया के अंदर प्रोवाइड किया गया। आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप ये लिंक को ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे बात हो रही है रेफरेंसिंग की। रेफरेंसिंग की बात करेंगे तो एपीए 7th रेफरेंसिंग आपने यूज करनी है इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। तो जब आपकी असाइनमेंट बन के रेडी हो गई तो आपका असाइनमेंट का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट कोड है, जो भी सब्जेक्ट है, अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट 1 है तो A1, असाइनमेंट 2 है तो A2, असाइनमेंट 3 है तो A3। और यहाँ पे आपका बी नंबर, जैसे कि रोल नंबर होता है तो यूनिवर्सिटी का आपको एक बी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आपने वो बी नंबर लगा के ही इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर वर्ड काउंट। तो काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर ये ना खाली छोड़ा हुआ है, वर्ड काउंट कितना हो। टीचर से वो पूछ लेते हैं कि भाई कितना वर्ड काउंट, टीचर्स जनरली बोल देते हैं 2000 वर्ड काउंट, 3000 वर्ड काउंट। पर एक चीज का ध्यान रखना आपने कि जो असाइनमेंट्स होती है ना, जिसमें प्रेजेंटेशंस बनती हैं, उसमें वर्ड काउंट एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अंदर क्या चीज एप्लीकेबल होती है, वो होती है टाइम। तो टाइम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 20 मिनट्स की तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्लस 10 मिनट्स आपको डिस्कशन के लिए मिलेंगे। मतलब अगर टीचर्स ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की है तो वो 10 मिनट्स के लिए करेंगे। एंड आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए अपने टॉपिक के रिलेटेड कि आप अभी सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सको इन 10 मिनट्स के अंदर। और जो फर्स्ट पार्ट है 20 मिनट्स का मतलब है आप ये खुद देखो कि आपको 12 स्लाइड्स चाहिए या आप 15 स्लाइड्स भी बना सकते हैं, जिसको आप 20 मिनट्स तक एक्सप्लेन करें। स्लाइड के अंदर आपने सारा कंटेंट नहीं डालना, स्लाइड के अंदर आपने सिर्फ हिंट डालने हैं या छोटे पॉइंट्स डालने हैं जिनकी लेंथ 7 वर्ड से कम होनी चाहिए। एंड इसी को आपने एक्सप्लेन करना है इस तरीके से कि 20 मिनट्स की आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि आपका टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो बिल्कुल सही कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे एंड में टीचर ने दिया हुआ आपको मार्किंग क्राइटेरिया। तो मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर कुछ लेवल्स दे दिए, जैसे कि 90 to 100, 80 to 89, 70 to 79। तो इनके अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल सही फॉलो किया गया, जो एग्जैक्टली टीचर की रिक्वायरमेंट है, जो आपको इंस्ट्रक्टर ने बोला है, अगर आप वही चीज लेके आ रहे हो तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक एग्जांपल हमने ले ली है। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट नेम आ जाता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड और उसके बाद असाइनमेंट नंबर, फिर आपका यहाँ पे
अपनी असाइनमेंट का यहाँ पे कोई आइडिया। तो जैसे इन्होंने बोला था कि आप कोई यूनिक आइडिया लेके आए, कोई यूनिक इंटरप्रेन्योर आइडिया लेके आए, तो यहाँ पे हमने बात की है अर्बन रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसे कि ये यूनिवर्सिटी है यूके की, तो यूके के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और वो जनरली क्या है, मेन आइडिया क्या है, रूफटॉप यानी कि छत के ऊपर, जो कोई होटल है, रेस्टोरेंट है या घर है, उनके छत के ऊपर कुछ फ्री स्पेस है। जनरली ये भी नहीं है कि सारे की छत अवेलेबल हो, कईयों का क्या होता है कि ऊपर विंडो ओपन करते हैं, विंडो के बाहर कुछ थोड़ी सी जगह, वहां पे भी थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो ये आइडिया हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर प्रपोज किया। तो चलिए देखते हैं इसको आपने कैसे करना है ना। अब आप फर्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, यहां पे आपने बना दिया टेबल ऑफ कंटेंट्स, सारे पार्ट्स को, हब सबको एक स्लाइड के एक एक पेज के साथ आपने लिंक कर देना जहां से ये स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूटिव समरी के आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जीक्यूटिव समरी के पेज पे ले जाएगा। अगर आप लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे ये आपको लीडरशिप स्ट्रेटेजी पे ले जाएगा। इसी तरीके से आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। इसके बाद स्टार्ट होगी आपकी प्रेजेंटेशन। सो फर्स्टली फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था एग्जीक्यूटिव समरी है। यहाँ पे आपने बनाना है अपना ऑपरेशंस प्लान, डिस्कस करना है कि सेटअप और मेंटेन करना है हमने रूफटॉप फार्म को। तो जैसे हमने बात की थी कि रूफटॉप फार्म ही बनाने हैं, तो यूके के अंदर रूफटॉप फार्म बनाने का बेनिफिट क्या होगा, वो कुछ चीजें आपने यहाँ पे बता देनी है। सबसे पहले कि आप जैसे कि हायर फूड सिक्योरिटी, जो फूड आप उसमें उगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, क्लीन है, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, ये वाली सारी चीजें मोटिवेट करती है कंज्यूमर को एंगेज करने में, क्योंकि वो खुद काम एंगेज करेगा, खुद कल्टीवेशन करेगा, सीखेगा, और ये सारी चीजें उसको थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स करेंगी। एंड लास्ट में आपने बता देना कि ये बिजनेस थोड़ा सा सस्टेनेबल इसलिए बिकॉज एक तो ऑर्गेनिक मिल रहा है सारा कुछ, एंड लॉन्ग टर्म जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं सेल्फ के लिए, जिसमें हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंडली आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट मिलती है। थर्डली आपके कुछ कॉस्ट्स हैं जो कि रिड्यूस हो जाते हैं, जो कॉस्ट्स आपको लगते हैं अगर आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बजाय आप मार्केट से खरीद के लाते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि बहुत थोड़ी सी जगह लेते हैं, थोड़ा सा एरिया के अंदर ही ग्रो कर जाते हैं। वही सारी चीजें इस प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आपने ये भी एंड में बता देना कि ये इनिशिएटिव का फायदा क्या है, रिकमेंडेड किसके लिए है, हाउस होल्ड के लिए और कमर्शियल पर्पज के लिए। तो हम आगे इसको कनेक्ट करेंगे ग्रेटर बिजनेस आइडिया के साथ। उसमें क्या होता है कि आपने ये बताना है कि स्टार्टिंग में तो ये एक हॉबी जैसे है, हाउस होल्ड एक्टिविटी जैसे है, जो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगी, एंड लेटर ऑन अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छा जा रहा है तो इसको कमर्शियल के अंदर भी लेके जा सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आपका जो आइडिया है वो कमर्शियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं कंपनी बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपने एक नेम दे दिया, डमी नेम दे देना, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है अर्बन रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये एक सोशल एंटरप्राइज है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने पूछा था कि कौन से टाइप की कंपनी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये एक सोशल एंटरप्राइज है दैट हेल्प्स द पॉपुलेशन विद cultivating food crops on the unused rooftop spaces एट स्मॉल टू मीडियम लेवल, छोटे से बड़े लेवल पे छत के ऊपर। अब ये छत के ऊपर एग्जैक्टली छत के ऊपर नहीं होता, ये भी हो सकता है कि छत के ऊपर या फिर विंडोज के बाहर, मतलब अनयूज्ड स्पेस, आपके घर में कुछ ऐसी स्पेस जो कि अनयूज्ड है, जनरली वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या इस लेवल के ऊपर अवेलेबल, मतलब ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के उसके ऊपर जो भी स्पेस अवेलेबल है वो हम यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। द कंपनी एम्स टू इंडल्ज कम्युनिटीज इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कंपनी का एक एम है कि जो भी लोग हैं उन सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लेके आए, उनको बताएं कि फायदे क्या होते हैं, है ना, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, अपने स्पेसेस को, अपने फूड सिक्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हो, कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप कुछ कॉस्ट्स कट डाउन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सब्जी खरीदनी है, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, जाने का आने का खर्चा, टाइम और फ्यूल और ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट, कंपनी रन्स थ्रू अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन। अब आपने डिस्कस करना है अपना ऑपरेशन प्लान कि ये कंपनी कैसे रन करेगी। एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू ये चलेगी एंड एंकरेज करेगी लोगों को, क्या करेगी भाई, एंकरेज क्या करेगी कि रूफटॉप फार्मिंग करो, ठीक है जी। ऑल्सो इट विल गाइड देम विद द इंडिविजुअल स्टेप्स। कैसे स्टेप्स हो सकते हैं रूफटॉप फार्मिंग के इंडिविजुअल स्टेप्स, जैसे कि रूफटॉप फार्मिंग के लिए प्रिपेयर करना, सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए आपको गाइड किया जाएगा।
क्रॉप कौन सी सिलेक्ट करनी है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपकी अवेलेबिलिटी के अंदर धूप कितनी है, पानी कितना, हाइट कितनी है, किस तरह का आप रूफटॉप फार्म सेटल करने जा रहे हो, लोकेशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, या फिर आपके पास कितनी स्पेस है, और साथ ही साथ आप कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, कौन से आप ग्रोथ एनहेंसमेंट टिप्स को आप इंप्लीमेंट करोगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी उस ऐप के अंदर। ये मोबाइल फोन ऐप आपको हेल्प करेगी। मतलब अब हमारा जो बिजनेस है रूफटॉप फार्मिंग का, वो कैसे चलेगा, वो एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के थ्रू चलेगा। The company also helps the community members to come together by interacting with each other। अब मैंने बोला था कि कम्युनिटी इंगेजमेंट भी बढ़ा रहा है, तो लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक उनकी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि कॉमन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ हॉबीज है जैसे कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू, या फिर फिजिकली भी कभी कभी वो मीट कर सकते हैं। कुछ मीटअप्स हो गए हैं, कुछ वेबिनार सेमिनार्स हो गए हैं जहाँ पे लोग आएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, लर्न करेंगे, और वो मिलके इस कम्युनिटी को और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसी तरीके से क्या होता है कि ये बिजनेस थोड़ा ईजिली चलता है, बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ माउथ में आप बताएंगे कि ये बिजनेस के अंदर ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मेरे को किसी को अच्छे लेवल पे है ना, उसको अच्छे रिटर्न्स हो गए, वो बता रहा है कि भाई मैं कमर्शियलाइज कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी स्पेस है, मैं उसको कमर्शियलाइज कर रहा हूँ। और कोई बंदा आपको यहाँ पे बताएगा कि मेरी कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ गई है। तो ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। तो ये आपका रहा कंपनी बैकग्राउंड। सो इसी तरीके से अगर आपने भी अपनी असाइनमेंट के अंदर कोई भी हेल्प लेनी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। द नंबर इज 9463628940, व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपनी असाइनमेंट के रिलेटेड, आप हमें मैसेज करें, वी विल मेक इट फॉर यू एंड वी विल रियली हेल्प you get good grades. So that's all for today. Thank you for listening. My name is Professor Ankit and do like and subscribe the video.